इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। हाय, माय नेम इज़ अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड्स। आई रियली होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बप्पी लहरी क्लासिक। यस, अभी कुछ वीक्स पहले ही बप्पी लहरी जी का जो है वो देहांत हुआ है, तो हमें लगा ये गाना एक तरीके से उनको याद करने के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स फ्रॉम हिम। ठीक है, ये गाना कंपोज किया है बप्पी लहरी जी ने। इस गाने को गाया है किशोर कुमार जी और आशा भोसले जी ने। तो ये टेक्निकली ये गाना एक डुएट गाना है, बट हमने मेल वॉइस में इसको कवर किया है, बट आप फीमेल वॉइस में भी ये गाना ट्राई कर सकते हैं। इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं अनजान, मतलब मेरे ख्याल से समीर अनजान के लिए वो यूज़ किया जाता है ये टर्म। अब जहाँ तक डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से देखा जाए तो ये इस गाने में एक कॉर्ड है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बट वी ट्राई हार्ड दैट आवर साउंड शुड बी सिमिलर लाइक ओरिजिनल सॉन्ग। तो उसकी वजह से हम लोगों ने वो कॉर्ड यूज़ किया है। अगर आप उसको अच्छे से प्ले कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। एफ शार्प मेजर कॉर्ड है, लेकिन उसको एक एडिशनल ऑप्शन भी मैंने दिया है, अगर आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। बट एटलीस्ट ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग, सिंग दिस सॉन्ग इज़ फन। ओके, अगर आपको कोई डाउट रहे तो यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड योर सजेशंस, यू कैन गिव मी 1-to-1 टॉकिंग टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वीक में एक दिन हम कोई ना कोई डाउट सेशन जो है ज़रूर से रखें। तो चलिए अब प्रॉपरली प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पूरा लेसन ज़रूर से देखिए। दिस सॉन्ग इज़ इन द की ऑफ ई माइनर। अब ये गाना जो है बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग गाना है। जो लोग अभी नया नया लीड्स या सोलोज बजाना सीख रहे हैं उनके लिए इस गाने में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि इस गाने में बहुत खाली जगह हैं जिसमें आप छोटे छोटे लिक्स बजा सकते हैं। हालांकि गाने में ओरिजिनली बजे भी हैं, बट वी डिडंट वांट द कॉपीराइट थिंग, तो उसकी वजह से हमने बहुत एग्जैक्ट नहीं रखा। अभी भी आई एम नॉट श्योर कि इस गाने पे कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा, बट लेट्स सी, लेट्स होप। सो अगर कॉर्ड्स की बात की जाए, पहले अगर स्केल में आपको बताऊं तो ई माइनर स्केल इज़ रिलेटिव माइनर टू जी मेजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जी मेजर की नोट है वही ई माइनर की नोट है। तो इस तरीके से हम वो नोट्स बोलेंगे। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, ये हो गया हमारा ई माइनर के नोट्स। अब कॉर्ड्स की बात करते हैं तो पहला कॉर्ड जो गाने में यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा और सबसे डोमिनेटिंगली वो है ई माइनर कॉर्ड। ठीक है, नो बज, क्लियर साउंड, इस तरीके से आप बजाएंगे ई माइनर कॉर्ड। दूसरा जो कॉर्ड इस गाने में यूज होगा दैट इज ए माइनर कॉर्ड, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द ईजियर कॉर्ड्स, एंड दिस इज हाउ वी प्ले ए माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड जो है वो होगा डी मेजर कॉर्ड, वो भी एक ओपन कॉर्ड है। दिस इज हाउ यू प्ले डी मेजर कॉर्ड। नेक्स्ट जो कॉर्ड होगा वो होगा सी मेजर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड विल बी एफ शार्प मेजर कॉर्ड। अब एफ शार्प मेजर को बजाने के 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है बार के साथ, इन विच यू विल प्लेस योर बार ऑन 6 स्ट्रिंग्स ऑन सेकंड फ्रेट, एंड बाकी की 3 फिंगर्स जो हैं वो इस तरीके से लगेंगे। दूसरा जो है वो ऑप्शन रहेगा हम लोगों का बी मेजर। तो इस तरीके से बी मेजर लगा सकते हैं। और सॉरी पहले मुझे एफ शार्प के 3 वेरिएशन बताने थे। पहला हो गया विद बार इस तरीके से, दूसरा विदाउट बार लेकिन स्टिल यूजिंग ऑलमोस्ट 5 स्ट्रिंग्स। ठीक है, तीसरा और सबसे इजियर ऑप्शन जो मैं वर्स्ट के सिनेरियो में बोलूंगा कि आप लोग यूज करें, दैट इज ये 3 स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग ऑन सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट। ठीक है, बाकी की स्ट्रिंग्स म्यूट रहनी चाहिए, तब ये काम करेगा। तो ये वाला जो लगाने का तरीका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको दोनों तरीकों में दिक्कत है। नेक्स्ट कॉर्ड होगा बी मेजर कॉर्ड, जिसको विद बार आप इस तरीके से लगा सकते हैं या फिर विदाउट बार इस तरीके से लगा सकते हैं। ये जो हमारा ए मेजर वाला शेप था उसी को हमने 2 स्टेप आगे। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल कॉर्ड विल बी माइनर कॉर्ड ऑल्सो। तो यही कॉर्ड्स हैं जो हमने इस गाने में यूज़ किए हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो सकता है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो लगेगी। देखिए, इट टेक्स टाइम, लेकिन हो जाता है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं अपने प्रैक्टिस को लेके तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे और आप फ्रस्ट्रेट होके गिव अप करने के मोड में भी आ जाएंगे। प्लीज़ अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए, वो बहुत ज़रूरी है।
अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न की। तो इस गाने का जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो नो डाउट एक डिफरेंट स्ट्रमिंग पैटर्न है जो आज तक मैंने किसी और सॉन्ग में नहीं सिखाया आप लोगों को, ठीक है। सो उसके हिसाब से यू विल हैव समथिंग न्यू टू लर्न। अभी जो टाइम सिग्नेचर है दैट इज 4/4 ओनली, 1 2 3 4 1 2 3 4 का ही काउंट चल रहा है। बट जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो इस तरीके से साउंड करेगा, डाउन डाउन अप डाउन अप। अब आप बोलोगे सर ये तो पहले करा चुके हो, बट इसमें लिटरली इस चीज को बहुत तोड़ के और स्ट्रेच करके प्ले करना है। जहां हम नॉर्मली जो बजाते हैं वो ऐसा साउंड करता है, बट अब देखो कैसे साउंड कर रहा है। इसका मतलब ये है आपको क्या करना है, जो पहला डाउन है वो सिर्फ छठे स्ट्रिंग पे होगा, इस तरीके से बेस नोट पे। अगर आप सी बजा रहे हैं तो 5वें पे, डी बजा रहे हैं तो 4थे पे। सो ई माइनर, पहले डाउन सिर्फ छठे स्ट्रिंग पे, फिर डाउन अप जो है वो नीचे के ट्रेबल स्ट्रिंग्स, पतले स्ट्रिंग्स पे होगा, फिर अप डाउन अप, ऑलमोस्ट पूरे 6 स्ट्रिंग कवर करने की कोशिश करेंगे। सो तो एक अजीब सा स्विंग है इस रिदम में, उस स्विंग को फील करना है आपको। ठीक है, अगर स्ट्रेट बजाते तो ऐसा होता है, ये नहीं चाहिए। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। ठीक है, दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न आता है जब हम गाने के सेकंड वर्स में जाते हैं, तो उसमें इस तरीके से हम लोग प्ले करते हैं। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चक अप कर रहा हूँ। सो इट गोज लाइक चक अप चक अप चक अप चक अप। सो बेसिक काउंटिंग इज 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो डाउन अप ही हो रहा है, बट डाउन को मैंने चक कर दिया है। सो चक अप 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 चक अप, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये दो ही स्ट्रमिंग पैटर्न है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो हो जाना चाहिए। ऐसा बहुत ज़्यादा लोड वाला स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं है। बाकी अगर आज के वर्ड की बात करें तो आज का वर्ड जो आपको नीचे कमेंट में लिखना है दैट इज #MGM हद हो गई। ठीक है, क्योंकि इंतहा का जो मेन मीनिंग है वो यही था कि हद हो गई, तो हद हो गई। चलिए तो बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है गाने का। सबसे पहले सीधा कोरस से गाना स्टार्ट होता है, तो वी स्टार्ट विद इंतहा हो गई इंतजार की। वी जस्ट हैव टू स्टे ऑन ई माइनर। आईना कुछ खबर मेरे यार की। अब कॉर्ड चेंज होगा, ये हमें में आएगा ए माइनर। ये हमें है यकीन बेवफा पे आएगा डी। बेवफा वो नहीं, फिर वजह एफ शार्प क्या हुई बी। इंतजार ई माइनर। ठीक है, तो ये आएगा हमारा शुरू वाला पार्ट जिसको हम 2 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सीधा नेक्स्ट वर्स के बारे में। तो इट स्टार्ट विद ई माइनर। बात जो है उसमें बात वो यहाँ नहीं कहीं किसी में। तो कहाँ का आया, बात पे आया ई माइनर। बात जो है उसमें बात वो पे आएगा सी। वो यहाँ नहीं कहीं किसी पे डी आएगा। ठीक है, then we stay on D and next line starts from the D itself. जिंदगी में वो नहीं तो कुछ पे आएगा D माइनर। कुछ नहीं है मेरी जिंदगी माइनर। फिर से we repeat the same। देखा आजकल मैं सामने रखता हूँ, बहुत ज़्यादा शिकायतें आने लग गई हैं कि याद कर लिया करो। तो इट विल गो साथ साथ वो है मेरे गम में, मेरे दिल की हर खुशी में। जिंदगी में वो नहीं तो पहली में मैंने गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, पहले में तो वो है मेरी बस है मेरी, अब मैं वो लाइन कर रहा हूँ, वो है मेरी बस है मेरी। पर आपको यहाँ लिरिक्स जो है वो सही दिखाई देंगी, लिखी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, सामने स्क्रीन पे। ओके,
तो ये वाला रहेगा वर्स इस तरीके से। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज जहाँ पे आशा भोसले जी की एंट्री होती है। तो उस पार्ट के लिए टेक्निकली देखो हमने किशोर कुमार जी वाला पार्ट ही लिया है, लेकिन अगर आप वो वाला पार्ट भी गाना चाहते हैं जो फीमेल पार्ट है, उसके लिए भी सेम प्रोग्रेशन आएगा, ई माइनर, एफ शार्प, बी एंड ई अगेन माइनर। सो किशोर कुमार जी वाले पार्ट के हिसाब से चलते हैं। गमों के अंधेरे ढले, बुझते सितारे जले। सो गमों पे आया ई माइनर, बुझते पे आया एफ शार्प। देखा तुझे तो दिलों में जान आई, तो देखा दिलो, तो देखा पे आएगा बी मेजर, जान आई ई माइनर अगेन, ठीक है। द नेक्स्ट लाइन, फोटो पे तराने जगे, अरवा दीवाने जगे, बाहों में आके तू ऐसे शर्माई, सेम प्रोग्रेशन। Then the favorite part of the song for me, छा गई फिर वो ही बेखुदी। सो ये इस टाइप का जो सुर है ना, ये बप्पी लहरी जी का सिग्नेचर है। कई गानों में और भी इस टाइप का ट्रांजिशन देखने को मिलता है, डारारा डारारा डारारा, ठीक है। तो यही पार्ट है, घूम फिर के आप लिरिक्स चेंज करके थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से प्ले हो जाएगा। स्टमिंग की थोड़ी सी अलग से प्रैक्टिस करें, चक अप वाला हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए टाइट हो। बाकी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर लर्निंग बहुत ज़रूरी है, रेगुलर लर्निंग किसी ट्यूटर से बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में, वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में, साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की है खुशी में, जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, बुझ ना जाए ये शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। गमों के अंधेरे ढले बुझते सितारे जले, देखा तुझे तो दिलों में जान आई, फोटो पे तराने जगे अरमा दीवाने जगे, बाहों में तू आके ऐसे शर्माई, छा गई फिर वही
बेखुदी ला 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 वो घड़ी खो गई इंतजार की आ गई रुत हंसी रस्म प्यार की ये नशा ये खुशी अब ना कम हो कभी उम्र भर ना ढले रुत प्यार की। आई रियली होप कि आपको आज का लेसन समझ में आया हो और आपने ये गाना अच्छे से बजाया हो। अगर ऐसा हो तो हमें इंस्टाग्राम पे टैग भी किया हो, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पे टैग करना ना भूले, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ लेट अस नो हाउ एल्स वी कैन हेल्प यू आउट विद योर गिटार जर्नी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तक, तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो ऑल्सो।